तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, पद्य 19 कैलेंडर। उनके कवि है सूरज बड़जात्या। उनका जन्म दिल्ली के सीलमपुर में हुआ था। मुख्यतया ये दलित साहित्यकार है। दलित साहित्य में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। दलित अस्मिता उन्होंने लिखी हुई उनका साहित्य है। ये जो पद्य है इनमें ज़्यादातर एक विध कार्य से उबे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति की बात की गई है। सुबह से लेकर शाम तक एक ही कार्य करते रहना। ऐसे जो नौकरी पेशा लोग हैं जो सुबह में ऑफिस में जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाते फिर सो जाते हैं, सुबह में उठकर फिर चल देते हैं, तो एक प्रकार से एक जैसा कार्य उनके जीवन में हो जाता है। यंत्रवत जीवन मनुष्य को निरस बना देता है। उनके जीवन में कोई रस नहीं रहता। उनके बारे में यहाँ कवि कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कैलेंडर की बात कि कैलेंडर घर पर भी है और ऑफिस में भी है। घर पर होते हैं तो कैलेंडर पर नजर जाती है तो उनको ऑफिस में आज मुझे क्या क्या कार्य करना है तो सब उनके दिमाग में आ जाता है। देखते हैं, घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। ऑफिस, दफ्तर और घर दोनों जगह पर कैलेंडर टंगा हुआ है। उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। घर पर होते हैं और कैलेंडर देखते हैं तो दफ्तर में मुझे आज क्या क्या कार्य करना है वो सब याद आ जाता है। ऑफिस में होते हैं, घर जाकर मुझे क्या क्या करना है वह सब याद आ जाता है। तो कैलेंडर पर नजर जाते ही रोज की दिनचर्या उनको याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ। एक हर रोज का क्रम हो जाता है। सुबह में इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे ऑफिस पहुंचना है और पूरा दिन इतने बजे तक ऑफिस में कार्य करना है। शाम को थके हारे घर पर आना है, सुबह में फिर उठकर वैसे ही। तो इस प्रकार से एक यंत्र जिस प्रकार कार्य करता है उस प्रकार का जीवन नौकरी पेशे लोगों का हो जाता है। तो रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर दिन महीना बदलता जाता है। कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ। रोज कभी कहते हैं कि रोज घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। इसी प्रकार कई दिन, महीने और साल व्यतीत होते हैं। जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर नया दिन बाद में शुरू होता है तब कैलेंडर का पन्ना हम बदलते हैं। महीना जब समाप्त होता है, नया माह शुरू होता है तो हम कैलेंडर का पन्ना पलटते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं मैं भी रोज बदलता हूँ। मैं बदलता हूँ मगर मेरे जीवन में बदलाव नहीं आता, कुछ नयापन नहीं आता। पर कुछ भी नया नहीं, उसी पुराने एहसास के साथ जिस प्रकार रोज की जिंदगी जी रहा हूँ उसी प्रकार की जिंदगी अभी मैं जी रहा हूँ, पुराने एहसास के साथ। सुबह से लेके ऑफिस में यही कार्य करना है और शाम को घर चल देना है। रोज दिन छिपने पर सुबह की आश में इंतजार करता हूँ। दिन ढल जाता है, रोज दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, फिर मुझे आशा लगी रहती है सुबह की। उसी प्रकार मुझे भी नएपन की आशा हमेशा लगी रहती है। पर क्या करूं, सूर्योदय के साथ फिर वही काम। शाम को नई आशा होती है, चलो भाई कल मेरे जीवन में कुछ नयापन आएगा, नया होगा। मगर जैसे ही सूर्योदय होता है फिर वही काम में मैं व्यस्त हो जाता हूँ। और फिर इंतजार तुम्हारा यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरी दिमा देने। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के साथ ही मेरी हर रोज कार्य करने की दिनचर्या शुरू हो जाती है।
फिर मैं मेरे कामों में व्यस्त हो जाता हूँ और मैं फिर से नई आशा लगा लेता हूँ कि मेरे जीवन में भी नए नयापन आएगा। जिस प्रकार सूखे पेड़ में हरियाली नहीं होती, उसी प्रकार फिर भी उसको आशा है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे जीवन में कुछ नयापन होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा कवि कहते हैं। इस प्रकार इस पूरे पद्य में कवि ने नौकरी पेशा लोगों की रोजमर्रा के जीवन से, उनकी एक यंत्र जैसी जिंदगी से वो उब जाते हैं, उनकी बात यहाँ पर की है। आभार।